राजा रघुवंशी, ये केस इतना पॉपुलर हो गया है कि ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। इनकी 11 मई को शादी हुई और 1 महीने के भीतर भीतर इस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। ये दोनों कपल मेघालय में हनीमून के लिए गए थे शादी के बाद। उसके बाद ये दोनों गायब हो जाते हैं, इनकी लोकेशन मिलती नहीं है किसी को भी, और ना नंबर लग रहा होता है। सबको आशंका होती है कि पता नहीं क्या हो गया। थ्योरी सारी होती है कि बॉय को मार के गर्ल्स को किडनैप करने वाला ग्रुप वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि किसी की डेड बॉडी मिली है और वो डेड बॉडी राजा रघुवंशी की ही होती है। लेकिन लड़की की अभी भी डेड बॉडी नहीं मिलती है, तो लोगों को डाउट, ये जो थ्योरी होती है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता। कुछ दिन पहले ही जो लड़की है वो भी मिलती है गाज़ीपुर यूपी में 3 लड़कों के साथ। उससे ये पता चलता है कि ये जो राजा रघुवंशी की जो डेड बॉडी मिली है वो किसी और व्यक्ति ने नहीं, इसकी ही वाइफ ने इसकी हत्या करवाई। और हत्या क्यों करवाई? क्योंकि ये उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और ये किसी और के साथ रहना चाहती थी। मैं तो बस इस बात में इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ही सुभाष का केस आया था जिसमें वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। और कुछ दिन पहले ड्रम वाला केस बड़ा चल रहा था। इन सब में ही एक चीज़ जो कॉमन है ना वो ये है कि ये अपने पार्टनर के साथ ना रहना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाइड नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो और रहना नहीं चाहते तो आप बिल्कुल उनके मुंह पे क्यों नहीं कह सकते ये बात। आप में इतनी हिम्मत तो आ जाती है कि आप उनका मर्डर कर दो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं आती कि अपने परिवार या उनके मुंह पे कह दो ये वाली बात कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे किसी और से प्यार है। और आप जा सकते हो उनकी लाइफ से, लेकिन नहीं, इतनी हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं आती। और इतने भयानक भयानक ये इंसिडेंट कर देते हैं, चाहे बॉय करे चाहे गर्ल। क्योंकि कुछ समय पहले पॉपुलर हुआ था एक श्रद्धा वाला केस भी, जिसमें एक बॉय जो होता है लिविंग रिलेशन में रह रहा होता है, वो उसको फ्रिज में काट के डाल देता है। ये केस के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो सिंपली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी परिवार हो, कोई भी गर्ल हो, अगर कभी भी इस तरह की कोई चीज़ है कि मुझे और किसी से प्यार है या और किसी के साथ ही मैं खुश हूँ, तो अपने परिवार को कहे। और परिवार भी जिद ना करे कि भाई मेरा लड़का बड़ा हो गया है, कुंवारा रहेगा तो लोग क्या सोचेंगे। भाई रहने दो, जिंदा तो है एटलीस्ट, मैं तो ये कहूँगा। तो इसलिए आप जिद ना करें कभी भी। और अब तो ये चीज़ है, सबसे पहले कोई भी बंदा अगर शादी करने जाता है, बॉय या गर्ल, मैं तो कह रहा ओपनली पूछ लो आप कि आपके जीवन में कोई दूसरा तो नहीं है। अगर उसके पास है तो डोंट वरी, मैं आपके जिद नहीं करूँगा, ना आपको हमेशा करनी चाहिए। हम शादी नहीं करेंगे, हम कोई ना कोई बात करके इसको टाल देंगे, लेकिन आप उसी के साथ रहो, अपने घर वालों को कन्विंस करो। मैं ऊपर से और हेल्प करूँगा अगर कोई बॉय जाता है या गर्ल जाती है। आप ऐसे करके बोलो, ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछो, क्योंकि जो ये समय आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा ना अजीब समय है। अब शादी वो शादी नहीं रहेगी जो लोग कहते थे कि भाई 7 जन्मों का रिश्ता है, ये वो। इस जन्म में भी अगर अच्छे से काट ले तो भी बहुत है। तो मैं तो बस ये कहूँगा कि पहले कुछ बातें ध्यान में रखें, उसके बाद ही शादी ऐसा डिसीजन ले